हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है हमने हमारे प्रीवियस क्लास में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह कंप्यूटर डेवलप हुआ, उसके बाद जो हमारा अर्लियर टाइम का कंप्यूटर है और उससे जो आज हमारा मॉडर्न टाइम का कंप्यूटर है वो कैसे डिफरेंट है। आज हम प्यारे बच्चों बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो विंडो 10 है। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, वैसे तो किसी कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं विच वी कैन सी और टच। फॉर एग्जांपल जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, दीज ऑल आर द थिंग्स कम्स अंडर हार्डवेयर। तो आप देखेंगे कि जो हम चीज़ें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। इसके बाद वो सारी चीज़ें जस्ट जो आप टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन सी, वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा किस तरह दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। आज हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि विंडो 10। तो मैं आपको पहले बता दूं प्यारे बच्चों कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज़, ल्यूनेक्स, ये सब ऐसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड, ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें जो हो गई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विंडो 10 के बारे में। वैसे तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो एक सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। जैसे ये यूज़र है, ये यूज़र और ये कंप्यूटर के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बताया गया कि इसका जो प्राइमरी काम होता है, मकसद होता है कंप्यूटर का, वो ये होता है कि उसके जो भी रिसोर्स, यानी कि जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर हैं, वो कैसे उस यूज़र को प्रोवाइड करे, कैसे यूज़र उसका यूज़ करे, कैसे यूज़र उससे काम करे, ऐसा उस पर काम करे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से आप देखेंगे कि वो पूरी हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग, इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि यूएस की एक कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए बच्चों, अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारा विंडो 10 के बारे में। वैसे तो प्यारे बच्चों विंडो जो 10 है वो 2015 में आया था। और आप देखेंगे कि वैसे ये फ्री है किन लोगों के लिए? वो यूज़र्स जिन्होंने ऑलरेडी विंडो 7, विंडो 10 परचेस किया है, यानी कि ख़रीदा है, उनके लिए फ्री इंस्टॉल होगा विंडो 10। फिर इसमें यहाँ पे बताया गया है कि विंडो जो 10 है वो नए बेस पर है, यानी एंटी कर्नल। एंटी कर्नल, नॉट कर्नल। एंटी कर्नल का जो शॉर्ट फॉर्म आया है एंटी, वो नॉट कर्नल से आया है। और कर्नल जो हम बात करें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल जो विंडो 10 है वो विंडो 8 के बेस पे आधार पर बना हुआ है। और इसमें एक नया वेब ब्राउज़र है जो यूज़ में आया गया है। इसने पुराना जो वेब ब्राउज़र था, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ई की तरह बना रहता था, तो उसकी जगह रिप्लेस करके अब नया आपको एज ब्राउज़र मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें टाइल्स की। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस हो गए हैं, टाइल्स आने लग गए। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आपको टाइल्स नज़र आते हैं। ये टाइल्स जो होते हैं रेक्टेंगल या तो स्क्वायर के रूप में होते हैं। और ये जो टाइल होते हैं आप देखेंगे कि ये जो टाइल होते हैं ये तो या तो लिंक होते हैं, या तो फाइल होते हैं, या तो फोल्डर होते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्यारे बच्चों यह भी बताया गया है कि हम इन टाइल को, इंटरफेस को टच भी कर सकते हैं पैनल में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों विंडो 10 में जो एक फ़ीचर सबसे एडवांस दिया गया वो एरियो फीचर है। तो एरियो फीचर 3 टाइप के हैं। जैसा पहले मैं बता दूं, पहला जो फीचर है वो एरियो पीक है, देन एरियो स्नैप, देन एरियो शेक। तो एरियो फीचर जो है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि विंडो 10 आजकल अवेलेबल है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ, जैसे कि विंडो एरियो के साथ। जिसमें आप देखेंगे कि विंडो में जो चीज़ें अपीयर हो रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, तो वो अलग ढंग से नज़र आ रही हैं। आप वो चीज़ें खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अब, या फिर आप
अपीयर कर रहे हैं, डिस्प्ले हो रही हैं या तो फिर डिसअपियर हो रही हैं, तो किस तरह 3D मोड में हो रही हैं, विजुअली कैसे फ्लिप या शट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। इस पहले वाले में कैसा था, 10 की आइकॉन जो होता था, किसी भी चीज़ का जो ऐप का आइकॉन होता था वो जस्ट प्रीव्यू हो जाता था, बट यहाँ पे अब आइकॉन की जगह वो इटसेल्फ आप देखेंगे कि उसका जो एक फोल्डर टाइप का है वो प्रीव्यू होता है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एरियो पिक के बारे में। एरियो पिक के बारे में बताया गया है कि एक फ़ीचर है जो डिज़ाइन किया गया है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे बहुत ही ईजिली। मान लेते हैं कि हमने हमारे कंप्यूटर पे ढेर सारी फाइल ओपन कर ली हैं, जैसे MS एक्सेल, वर्ड, प्रेजेंटेशन, ये सब ओपन कर ली। अब हम जस्ट डेस्कटॉप को एक ही बटन ऐसा क्लिक करें कि डेस्कटॉप पे आ जाए, तो उसके लिए हमें बताया गया है कि एरियो पिक का हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के राइट हैंड साइड पे हम आते हैं और वहाँ क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा, जैसे ये आप देख रहे हो पॉपअप विंडो। इसमें एक ऑप्शन होता है शो द डेस्कटॉप। क्या होता है? शो द डेस्कटॉप। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारी फाइल मिनिमाइज करते हुए सीधा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ये मैं एरियो पिक के बारे में बता रहा हूँ। वापस क्लिक करेंगे तो सारी फाइल जो है रिस्टोर हो जाएंगी, यानी मिनिमाइज़ भी कर सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो एक साथ। उसके बाद फिर टास्क बार के बारे में बताया गया है। तो टास्क बार में वो सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें प्रोसेस में है, कौन सी रनिंग है, कौन से ऐप ओपन है, वो सब टास्क बार में देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप कौन कौन से विंडो ओपन है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एरियो स्नैप के बारे में। एरियो स्नैप के बारे में ये बताया गया है कि बच्चों कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें क्या करना रहता है कि मान लेते हैं कि कुछ चीज़ एक फ़ाइल है, यानी कि PDF फाइल, आप जानते हैं ना PDF फाइल को। PDF फाइल में कुछ टाइप है और उसको देखकर हमें हमारे वर्ड में टाइप करके लिखना है। जैसे मान लेते हैं कोई लेटर, तो जब आप देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार दोनों फाइल को स्विच करना पड़ता है। एक फाइल पे देखते हैं, फिर उसको मिनिमाइज़ करते हैं, फिर दूसरा ओपन करते हैं, उसमें लिखते हैं। तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों फाइल आपके डेस्कटॉप पे ओपन रहे और आप इजीली एक से देख के दूसरे में लिख सकें, तो कितना आसान होगा। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ विंडो का जो नया दूसरा फीचर है वो एरियो स्नैप है। एरियो स्नैप में क्या होता है मैं बता दूं आपको। ये जो हमारा डेस्कटॉप है, मान लेते हैं कि हमें PDF फाइल ओपन की है और उसमें से हमें वर्ड में लिखना है, वर्ड फाइल में। तो सबसे पहले हम वर्ड फाइल ओपन कर लेंगे और उसको लेफ़्ट साइड ड्रैग करके ले जाएंगे, तो वो हमारे स्क्रीन पे कैसा ओपन हो जाएगा, हाफ ओपन हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमने PDF फाइल ओपन कर ली और उसको हमने राइट साइड ड्रैग करके ले गए कोने में, तो वो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड फाइल शो हो रही है, यहाँ पे PDF फाइल शो हो रही है। तो ईजिली कैसे आप दोनों फाइल को शो कर सकते हैं वो आप एरियो स्नैप में देख सकते हैं। उसका स्टेप भी आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। जैसे सबसे पहले जो दो हैं वो आप जो ऐप हैं उनको आप स्टार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद होल्ड करिए टाइटल बार की तरफ। उनका जो टाइटल बार है यानी कि ऊपर का एरिया, उसको ड्रैग करिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दोनों ही तरफ देखेंगे कि आप ऐप ओपन कर लेंगे ईजिली और एट ए टाइम आपको दो ऐप स्क्रीन पर नज़र आने लग जाएंगी। अब आता है बात प्यारे बच्चों एरियो शेक के बारे में। तो एरियो शेक जो होता है वो ऑल जो विंडोज़ ओपन होंगे उसको मिनिमाइज़ कर देंगे। जिस विंडो के ऊपर आप एरियो शेक करेंगे वो सिर्फ चलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। फिर वापस करेंगे तो बाकी जो दूसरे हैं मिनिमाइज़ हुए वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में और भेजूंगा जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे होता है। तो मैं एरियो शेक के बारे में क्या बता रहा था कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐप आपने ओपन किए, MS ऐड, MS वर्ड, एक्सेल, कैलकुलेटर, और आपको मान लो कैलकुलेटर पे काम करना है, बाकी सब ऐप आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो, तो जस्ट कैलकुलेटर के टाइटल बार पे आप ऐसे ऐसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। कर्सर को पकड़ के ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो MS वर्ड और एक्सेल फाइल है वो मिनिमाइज़ हो गई, सिर्फ आपको कैलकुलेटर ही डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है। फिर वापस दोबारा जब आप करेंगे तो वापस MS वर्ड और एक्सेल जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे। आप उन पे भी क्लिक करके उनको भी शेक करके फिर दूसरे फाइल जो होंगे उनको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये स्विच करने का एक अलग तरीका यहाँ पर बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे हम हमारे स्टार्ट स्क्रीन को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें आइकॉन, स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप में जो नज़र आते हैं उनको हम अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों ये जो टाइल्स होते हैं, ये टाइल्स किसी फोल्डर, किसी फाइल या किसी वेबसाइट या किसी लिंक को दर्शाते हैं। और हम अपने फेवरेट भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उस पर अप्लाई कर सकते हैं या रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है इनके साइज़ को भी हम
इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यस चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टाइटल, कैसे हम किसी फाइल में फाइल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ करके कोई भी फाइल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है। बच्चों वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर है वो दो कैरेक्टर हमारे पास है, एक एस्टेरिस्क मार्क यानी कि स्टार मार्क और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि मुझे कोई फ़ाइल मेरे कंप्यूटर में ढूंढना है, वो लेकिन मुझे उसका थोड़ा ही आधा ही नाम याद है, तो मैंने जस्ट वो नाम थोड़ा टाइप किया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने डीजी टाइप किया, उसके जस्ट पीछे क्या टाइप कर दिया, एस्टेरिस्क मार्क, और मैंने जब सर्च पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि मुझे ये सारे रिज़ल्ट एज ए आंसर देखने को मिले। लेकिन मान लो कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक्सेल का फाइल ओपन ना हो जाए, टेक्स्ट का फाइल ओपन हो जाए, सिर्फ वर्ड का ही फाइल ओपन हो और उसी में ढूंढना है, तो ये कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई, कंडीशन। अभी तो जो मैंने फाइल ढूंढी उसमें आप देखेंगे DOC TX DOC ये ऐसे से अलग अलग ओपन हुए हैं, तो ये सब के नाम एक जैसे थे इसलिए वो सब ओपन हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले फाइल जो है वही आए, बाकी और ना आए, तो उसके पीछे मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा। लास्ट में आप देखेंगे कि DIG टाइप किया, उसके पीछे DOC टाइप कर देंगे। तो सिर्फ DOC रिलेटेड जो फाइल होंगे वही ओपन होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड में आपको क्वेश्चन मार्क के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क हम क्यों यूज़ करते हैं और किस सेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया है प्यारे बच्चों कि हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं उस केस में। रिप्लेस वन कैरेक्टर इन अ नेम, वी माइट नो ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट वन इन द फाइल नेम, विंडो लोकेट ऑल फाइल दैट हैव द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन द फाइल नेम। जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि मान लेते हैं कि हमें कुछ जो फाइल का नाम है वो याद है, लेकिन एक दो वर्ड मिसिंग है जो हमें याद नहीं है। एक दो वर्ड, तो उसकी जगह हम क्या टाइप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क और DOC करके टाइप करेंगे, तो भी हमें जो उससे रिलेटेड फ़ाइल हैं वो भी मिल जाएंगी। तो ये बच्चों हमने देखा कि वाइल्ड कार्ड की मदद से हम कैसे फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं। वैसे तो आप सर्च बॉक्स में जाके नाम टाइप करेंगे तो आपको वैसे ही सर्च बॉक्स रिज़ल्ट दिखा देगा जो भी फ़ाइल होंगी उससे रिलेटेड। चलिए अब हम आप बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं। प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट पे काम भी करना चाहते हैं, एक्सेल भी ओपन करना चाहते हैं, तो ये देखेंगे कि मल्टीटास्क हो गया है। इसीलिए विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है। एट ए टाइम आप एक से अधिक प्रोग्राम के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं ईजीली। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड की मदद से, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है टैब। टैब के साथ अगर ऑल्ट प्रेस करते हैं या विंडो बटन दबाते हैं तो उसके साथ आप इजीली स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे एक आपको ये भी बताया गया कि जब हम विंडो बटन को प्रेस करते हैं तो जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं स्क्रीन पर। और जब हम टैब को प्रेस करते हैं तो वो सब वापस जो हैं हाइड हो जाते हैं। तो जैसे मैंने टैब और विंडो और ऑल्ट बटन के बारे में बता रहा था कॉम्बिनेशन, पहले ऑल्ट दबाएं फिर टैब दबा के देखें जब प्रोग्राम ओपन हो, फिर विंडो दबाएं फिर उसके बाद टैब दबा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो 3D व्यू आगे बढ़ रहा है। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप की। वैसे तो ये भी एक फ़ीचर है विंडो 10 का, एडिशनल वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में। ये हमें क्या अलाउ करता है, मल्टीपल स्क्रीन्स अलाउ करता है कि हम विंडो पे ओपन कर सकें। इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप क्लिक करिए टास्क व्यू, जो कि टास्क बार में टास्क व्यू आएगा। फिर उसके बाद न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जो राइट साइड में लोअर कॉर्नर पे मिलेगा, तो उसकी मदद से आप दूसरा भी जो डेस्कटॉप है वो ओपन कर सकते हैं। यानी कि एट ए टाइम आप देखेंगे 1 से 2 विंडो जो है आप वो ओपन कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो बच्चों ये मैं जो बात कर रहा था आपको, ये मैं बात कर रहा था उसके लिए, किसके लिए, बहुत ही ईज़िली हम जो है वो विंडो के ऊपर काम कर सकते हैं
और जो कंप्यूटर होगा वो हमारे काम को मिनटों में कर देगा। यस, तो आज देखेंगे आज जो टेक्नोलॉजी है, यस, जो ज़माना है वो कंप्यूटर का है। यस, इसीलिए हम इंसान कंप्यूटर को सीखते हैं। यस, और कंप्यूटर का इतना यूज़ करते हैं। कंप्यूटर बड़ी बड़ी जैसे आप देखेंगे एटीएम मशीन्स हैं। यस, तो ये कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट होते हैं। यस, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आज कंप्यूटर का युग चल रहा है। इसीलिए हमें बच्चों कंप्यूटर के जो अपडेट फीचर्स हैं उनके बारे में जानना चाहिए। ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है, ये सब चीज़ें जो हो रही, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। यस, कि जो पुराने ज़माने में हमें कहीं विज़िट करना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था टाइम निकाल के, तो आज हम घर बैठे ही वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 के बारे में पढ़ा, एरियो पिक के बारे में पढ़ा, एरियो स्नैप के बारे में पढ़ा, एरियो शेक के बारे में पढ़ा, स्टार्ट स्क्रीन कंटेंट को कैसे अरेंज करना है उसके बारे में पढ़ा, एक साथ 2 से अधिक विंडो कैसे ओपन करना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। यस, तो आज बच्चों हमने इस चैप्टर में आज इतना ही कवर किया। यस, आप क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स, वो टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको नोटबुक में लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आप वीडियो बार बार देखें, समझिए। मैं आपको बच्चों जो एरियो फीचर्स हैं उनके रिलेटेड एक वीडियो भी भेजूंगा हिंदी में, जो आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके प्यारे बच्चों।